आज के आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे सशक्त माध्यम है मोबाइल, इंटरनेट और दूरभाष। इसकी उपयोगिता हमें एक दूसरे से संबंध जोड़ने के बजाय तोड़ रही है, बिखरा रहा है। इसी विषय पर आधारित नवसाधना कला केंद्र की छात्राएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं एक लघु नाटिका अपनों को अपनाओ। सुसन्ना, तुम कहां हो? क्या हुआ? ऑफिस से आते ही सुसन्ना 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 करते रहते हो। जॉनसन बेटा कहां है? वो तो अपने दोस्तों के घर गया है। तुम्हें पता है आज उसके इंटर का रिजल्ट निकला है। अच्छा, रिजल्ट क्या है? 80% मार्क मिला है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बताइए कि आपको अपना वादा तो याद है ना? क्यों नहीं? क्या हुआ? आज दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? उनको कैसे सुनाई देगा? मशीन तो अभी लगाए हैं। हाँ बेटा, मुझे सुनाई नहीं दिया था। आज जॉनसन का इंटर का रिजल्ट निकला है और उसको 80% मार्क मिला है। पापा, मेरा रिजल्ट निकला है और मैं पास हो गया हूँ। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये लो नया मोबाइल। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। थैंक यू पापा। मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे 80% मार्क्स मिलेंगे। बेटा, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अभी कॉलेज जाना है। वहाँ कम से कम 5 साल पढ़ना है और अच्छी नौकरी भी तो करनी है। मुझे पता है माँ, लेकिन अभी मैं जाता हूँ, अपने दोस्तों को मोबाइल दिखा कर आता हूँ। देखिए बेटा कितना खुश है। बेचारे ने दिन रात बहुत मेहनत की थी, तब जाकर उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले। अच्छा, ये बताइए कि ये नया मोबाइल कितने का है? 21,000 का है। 21,000? आजकल मोबाइल लाखों में भी मिलते हैं भाई। लेकिन इतने महंगे मोबाइल की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, हमारा और कौन है? हमारा सब कुछ तो वही है ना। बेटा, मेरी इस मशीन के लिए नया बैटरी मिल गई क्या? नहीं पापा, वो दुकान वाले ने कहा है कि अगले सप्ताह तक आ जाएगी। ठीक है बेटा। क्या जी, पापा आपसे कब से बैटरी लाने के लिए बोल रहे हैं और आपको सच में बैटरी नहीं मिला या आप भूल गए हैं? पगली, उनके मशीन की बैटरी में कोई समस्या नहीं है। अरे मशीन ही खराब है। तो नया मशीन लेकर दे दीजिए। नया मशीन? तुम्हें पता है नया मशीन कितने का है? कितने का? कम से कम 24,000 का। पापा का पेंशन 15,000 मिलता है और उसमें 3,000 दवाई पे खर्च हो जाता है। फिर अपने बेटे के लिए 21,000 का मोबाइल क्यों लिया? बहुत दिनों से लड़का कह रहा था और मैंने वादा भी तो किया था कि अच्छे अंक लेकर पास होने से मोबाइल दूंगा। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इतना महंगा मोबाइल। ठीक है, बस करो। मुझे पता है किसको क्या और कब देना है। ये नया मोबाइल क्या क्या कारनामे कराने वाला है? क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जाती हूँ। हे अशोक, इधर देखो, जॉनसन के हाथ में। क्या है उसके हाथ में? अरे वाह, नया मोबाइल कहाँ से? मेरे पापा ने गिफ्ट किया है। यह तो लेटेस्ट मॉडल है। मुझे पता है। तुम बताओ कि मेरे नाम पर कैसे फेसबुक आईडी बनेगी? अरे तुम पहले फेसबुक से पहले व्हाट्सएप खोलो यार। लेकिन उसके लिए नया सिम लेना पड़ेगा। नया सिम ले लिया है। तो ठीक है, पहले व्हाट्सएप आईडी बनाएंगे, फिर फेसबुक। मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में भी अपनी आईडी बनानी है। हाँ। हेलो, थोड़ा रुको। तुम्हारा स्पीड देखने से लगता है
कि तुम आज ही दुनिया के सब लोगों से दोस्ती कर लोगे। तुम लोगों के लिए तो ये सब पुराना हो गया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो 5 साल पहले ही मोबाइल ले लिया था। मनोज, तुम जल्दी करो। हाँ जी, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा शांत रहो। हाँ पापा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तुम बताओ क्यों माइकल अचानक घर से चले गए? पता नहीं पापा, कल शाम को उन्होंने चाय मांगी थी। मैंने कहा बस 2 मिनट में देती हूँ, और अपना काम करते करते भूल गई, और 2 घंटे के बाद याद आया। अच्छा, यही बात है। फिर क्यों माइकल घर से नहीं भागेंगे? पापा, आप भी ऐसी बातें करते हैं कि पापा मेरे कारण घर से भागे हैं। मैंने कब कहा कि तुम्हारे कारण माइकल घर से चले गए हैं? मेरे कहने का मतलब है तुम भी एक कारण हो। हाँ जी, पापा मिले? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो कि पापा मिले? आपसे नहीं, यहाँ जॉनसन के पापा आए हैं, मैं उनसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तब मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है पापा। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर मिले होते तो क्या मैं उनको घर के बाहर फेंक कर आता? इसके लिए आप मुझ पर क्यों इतना गुस्सा उतार रहे हैं? देखो, मेरा गुस्सा ज्यादा मत बढ़ाओ। एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती हो और पूछती हो कि पापा मिल गए। पता नहीं पापा कहाँ होंगे और कैसे होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके पापा मैंने चाय नहीं दी इसलिए चले गए? देखो सुसन्ना, मुझे और पागल मत बनाओ। कुछ समय शांत रहोगी या नहीं? पापा, यहाँ देखिए कौन आया है। पापा, आप हम सबको छोड़ के कहाँ गए थे? कल रात को आप कहाँ सोए थे? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपको चाय नहीं दी थी। पापा, बताइए ना पापा, आप क्यों घर से चले गए थे? हम लोगों ने क्या कमी रखी थी पापा? कहाँ गए थे पापा? पापा बोलिए, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ। दादा हमारे चर्च जाने के रास्ते में जो पुल है ना, उसके नीचे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि पापा पुल के नीचे बैठे हैं? आजकल सोशल मीडिया के सामने कुछ भी छुप नहीं सकता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ मम्मी, जैसे मुझे पता चला कि दादाजी घर से चले गए, मैंने पहला काम यही किया कि दादा के आधार कार्ड का फोटो खींच के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि में शेयर किया कि मेरे दादा मिसिंग। बस रातों रात में न्यूज़ फैल गई। आज दोपहर को दादा का ठिकाना पता चल गया। कम से कम कुछ तो फायदा मिला इस मोबाइल फोन से। नहीं पापा, कुछ तो फायदा नहीं, पूरा का पूरा फायदा ही फायदा है। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो सब सही है। पापा, आप बताइए कहाँ थे? मुझे क्या बोलना है? मेरे बोलने से कोई सुनने वाले नहीं है। हेलो मनोज, बोल क्या हुआ? आपके दादा मिल गए हैं। क्या? हाँ, आपके दादा को लेकर आया हूँ, आकर दरवाजा खोलो। ये कौन से दादा को लेकर आया है? ये कौन है? यही है मेरे दादाजी। तो मैं जिसको लाया हूँ ये कौन है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन है। यहाँ तुमने जो फोटो मिसिंग कहकर व्हाट्सएप में शेयर की थी, उसे देखो और इस आदमी को देखो, मैच होता है या नहीं? लेकिन मेरे दादाजी मिल गए हैं। यहाँ देखो, जो बैठे हैं वही है मेरे दादाजी। लेकिन ये फोटो आपके ओरिजिनल दादाजी से बिल्कुल नहीं मिलती है। मैंने जल्दीबाजी में अपने दादा के आधार कार्ड की फोटो से फोटो खींची थी और शेयर की थी। अब क्या करें? ऐसा करो, इनको जहां से लेकर आए हो वहीं जाके छोड़ दो। पापा, कम से कम अब तो बताइए क्या हुआ आपको? मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। पापा, फिर आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट बता देता हूं, मेरे इस घर में रहना और न रहना आप
लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। पापा, आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे व्यवहार को नहीं समझ पा रहा था। पापा, हम लोगों ने आपके लिए क्या कमी कर रखी है? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं कब से अपने इस मशीन के लिए एक बैटरी मांग रहा हूँ। तुम्हारे पति को अभी तक नहीं मिली। पापा, मैंने आपको बताया था ना कि दुकान में नहीं आई है बैटरी। हाँ, मुझे पता है कि दुकान में नहीं आया है, और आगे भी पता है कि तुम अपनी बीवी से क्या बात कर रहे थे। पापा, आपको तो... हाँ जोसेफ, मुझे सब कुछ पता है। तुमने अपने लड़के को 21,000 में नया मोबाइल खरीद कर दिया है। दादा, आपको क्या पता इस मोबाइल के बारे में? हाँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मोबाइल तुम्हें किस तरह बर्बाद कर रहा है। दादा, आप इस नए जनरेशन को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हे प्रभु, आप ही बता दीजिए। एक तरफ मेरी पत्नी, दूसरी तरफ मेरा लड़का, और तीसरे मेरे पापा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रार्थना करो, सब कुछ समय पर प्रभु तुम सबको समझा देगा। और कुछ समय मैं इस घर पर रहूंगा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जॉनसन, तुम कहाँ जा रहे हो? आप उसको रोकिए ना। वो कहाँ जाएगा? जब भूख लगेगी ना, अपने आप घर वापस आएगा। तुम क्यों इतनी जल्दी आए हो? तुम्हें क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो। कितनी बार मैंने तुमको फोन किया। हेलो, कौन? हेलो, जॉनसन बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। आपके दादा मिल गए हैं, आकर उनको ले जाइए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो कानपुर से बात कर रहा हूँ। उनको नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर छोड़ दीजिए। क्यों, आप नहीं आएंगे? हमारे दादा कल मिल गए हैं। फोन रख। हेलो हेलो, काट दिया। ये सब फालतू का फोन कॉल अटेंड करने के लिए तुम्हारे पास समय है? मुझे क्या पता था कि वो फालतू कॉल था। क्या हुआ तुम्हारे दादा को? उनको कुछ नहीं हुआ, बस घर से भाग गए थे और कल शाम को पुल के पास से मिल गए। क्यों घर से निकल गए थे? तुम उनसे जाकर पूछो, मेरा दिमाग मत खराब। क्यों काट दिया? बात करो। मुझे पता है किसका कॉल अटेंड करना है, तुम्हारे बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा और कोई गर्लफ्रेंड है क्या? देखो सोनाली, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मेरा मोबाइल देख, मेरे पापा बार बार बुला रहे हैं। आजकल तुम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो। कल परसों ठीक था ना? कल परसों की बात नहीं है। जब तुम्हें नया मोबाइल मिला और मुझसे फ्रेंडशिप शुरू किया, तब तुम कितना प्यार से बात करता था। हाँ, मैंने भी हमारे परिवार वालों से सबसे ज्यादा तुमसे प्यार किया था। मैं भी वही पूछ रही हूँ, अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, बस मैं अपने दादा से बहुत परेशान हूँ। क्यों? जब से मुझे पापा ने मोबाइल गिफ्ट किया है, तब से वो मुझ में ज्यादा गलतियां ढूंढने लगे हैं। ऐसी कौन सी गलतियां करते हो तुम? मुझे मन कर रहा है ये मोबाइल फोड़ दूं। तुम पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? तुरंत मेरे पापा पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन कर देंगे कि मेरा बेटा गायब हो गया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ। तो एक काम करो, तुम्हारे पापा का नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो। रिजेक्ट लिस्ट? ये क्या होता है? ओहो, तुम्हारा मोबाइल मुझे दो, मैं कर देती हूँ। लाओ। अब क्या होगा? जब भी तुम्हारा पापा तुम्हें बुलाएगा, उनको नेटवर्क बिजी बताएगा या पहुंच से बाहर बताएगा। थैंक गॉड। अच्छा, अब बताओ, ऐसी कौन सी गलतियां तुम करते हो कि तुम्हारे दादा तुम्हें जीने नहीं देता? जब भी मुझे फोन कॉल आता तुरंत पूछने लगते हैं कौन तुम्हें फोन किया, इसलिए जब भी तुम मुझे बुलाती हो मैं तुरंत बाथरूम जाकर नल खोल देता हूँ, तब तुमसे बात करता हूँ। इसका मतलब तुम मुझे क्या बताना चाहते हो कि
मैं आज के बाद तुम्हें फोन ना करूं। अरे मैंने क्या कहा और तुम क्या समझ रही हो? मैं सब कुछ समझ रही हूँ। देखो तुम फिर मेरा दिमाग खा रही हो। अच्छा, मैं तुम्हारा दिमाग भी खाती हूँ। अभी तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ। क्या हुआ, सोनाली बहुत उदास जा रही है? तुमको बहुत दुख हो रहा है तो जाकर उसे मना लो। अरे वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो मनोज क्यों जाएगा मनाने? अच्छा तो तुम जाकर मना लो। हेलो, कौन? हेलो हेलो, आप जॉनसन बात कर रहे हैं? हाँ बताइए। आपके दादा मिल गए, आके ले जाइए। भाड़ में जाए तुम्हारे दादा। हेलो हेलो, अरे फोनवा कहाँ काट दिए? कौन था? जो काम तुमने शुरू किया था अभी तक चल रहा है। मतलब मेरे दादा तो कल ही मिल गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे अब तक 20 कॉल आ गए हैं। आपके दादा मिल गए हैं, आपके दादा यहाँ सो रहे हैं, आपके दादा प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। जब तुम्हारे दादा मिल गए थे तो तुम्हें तुरंत व्हाट्सएप या फेसबुक पे मैसेज कर दिया था ना। ओरिजिनल फोटो डालकर लिख दिया था, लेकिन उसको अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया होगा। उसको छोड़ो, सोनाली को क्या हुआ? मेरे दोस्त, कुछ समय मुझे अकेले छोड़ोगे प्लीज? जॉनसन वहीं बैठा रहता है और उसे पता नहीं चलता कि कब उसे नींद आई थी और रात 12 बजे तक सोता रहता है। हे जॉनसन, तुम अभी तक यहीं सो रहे हो? हम लोग तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पापा। अशोक तुम चुप रहो। क्या हुआ मेरे पापा को? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पापा को, चल हमारे साथ। क्या हुआ मेरे पापा को, बताओगे या नहीं? चलो हमारे साथ, सब कुछ बताएंगे। दादा, मम्मी को क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ। पापा कहाँ हैं? बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मी, पापा को क्या हुआ? जब तुम कल रात को 8 बजे घर वापस नहीं आए तो तुम्हारे पापा फोन लगा रहे थे। पहले तो फोन जा रहा था, बाद में बहुत से बाहर बता रहा था। अब पापा कहाँ हैं? वही तो बता रही हूँ। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ पापा को? रात को 10 बजे मुझे फोन किए थे और मैंने बताया तुम चर्च के पास बैठे हो। तुम जल्दी बताओ, फिर क्या हुआ? रात को 11 बजे तुम्हारा फोन मिलाते मिलाते बाहर चले गए और आधे घंटे के बाद पुलिस आपकी मम्मी को फोन करके बताई कि एटीएम चोरी करने वाले 4 लोग हमारी कॉलोनी में एटीएम से पैसा चोरी कर रहे थे और उनको लगा कि तुम्हारे पापा पुलिस को फोन कर रहे हैं, तो ये सोचकर उन्होंने गोली से उड़ा दिया। अब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके गोलियां निकाल रहे हैं। हे भगवान, मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को जीवन दान दे दो। मैं कभी भी किसी को भी रिजेक्ट लिस्ट में नहीं डालूंगा। मेरे पापा को बचाओ प्लीज। जो इंटरनेट कहकर हम लोग नाचते और झूमते हैं, वह सच में एक जाल है। उस जाल को हमें सोच समझकर प्रयोग करना है, नहीं तो उस जाल से बाहर आना मुश्किल होगा। और अपनों को अपनाने के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग करें, ना कि अपनों को अलग करने के लिए।